साथियों, एक बार आपका पुनः स्वागत है आपके प्रिय चैनल शिव इंग्लिश ग्रामर क्लासेस में। मैं आपका अवधेश सर एक बार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आजकल रेलवे ग्रुप डी की तैयारी हेतु मैं बहुत प्रयास कर रहा हूं आप लोगों को बताने का। तो अभी मेरा रीजनिंग का टॉपिक चल रहा है, यहाँ देखिएगा रीजनिंग ग्रुप डी। आज हमारा दूसरा चरण है क्लासिफिकेशन वाला, वर्गीकरण का। इसमें रीजनिंग में वर्गीकरण, रीजनिंग में आपको पता है जैसा कि 30 क्वेश्चंस आते हैं। तो मैंने आपको एनालॉज वाले करा दिए, समदृष्टा वाले, और उसके बाद में ये क्लासिफिकेशन है और भी मैं करा चुका हूँ। तो हर एक चीज़ का मैं आपको अभ्यास कराना चाहता हूँ। तो क्लासिफिकेशन वाले में क्या है दोस्तों कि इसमें हमको कोई भी एक चीज़ ऐसी डिफरेंट दे दी जाती है, वो अलग करनी होती है, समूह से अलग होती है। तो लेकिन मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, कोई चीज़ कठिन नहीं है दोस्तों। और मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि जब तक आप थोड़ा सा अपने आप को अभाव में नहीं रखेंगे तब तक नहीं सीख पाएंगे। यानी कि चाहे तो हमें भूख का त्याग करना पड़े, चाहे नींद का त्याग करना पड़े। तो इसीलिए मैं 2 पंक्तियाँ आपको सुनाता हूँ, उसके बाद अपना कार्यक्रम शुरू करता हूँ। हदें शहर से निकली, हदें शहर से निकली तो गांव-गांव चली, हदें शहर से निकली तो गांव-गांव चली यारो, कुछ यादें मेरे संग पाँव-पाँव चली, कुछ यादें मेरे संग पाँव-पाँव चली। सफ़र जब धूप का हुआ तो तजर्बा हुआ, सफ़र जब धूप का हुआ तो तजर्बा हुआ, वो ज़िंदगी ही क्या जो छाँव-छाँव चली। तो ऐसी ज़िंदगी से क्या फ़ायदा, हम छाया में ही रहें। अरे धूप में भी हमको रहना है, छाया में भी रहना है, सुख में भी रहना है, दुख में भी रहना है, और परिश्रम भी करना है और आराम से भी रहना है। तो अभी परिश्रम का समय है, तो परिश्रम कीजिए, कोई बात नहीं। अपना विषय आरंभ करता हूँ। देखिए, मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं इंपॉर्टेंट, जो बार बार आपके रेलवे में आए हैं और आते हैं, इसी प्रकार के आएंगे। और ये सारे क्वेश्चंस किसी न किसी साल आए हैं, अधिक से अधिक क्लासिफिकेशन वाले हैं ये ध्यान देने की बात है। तो यहाँ पर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, उस विकल्प को चुने जो समूह से अलग हो, जो समूह से अलग हो। अब क्या है अलग? चम्मच है, कांटा है, करछुल है, स्पैनर है। अच्छा, अब आप देखिएगा, जैसे चम्मच है, ये रसोई में आता है काम, कांटा भी, करछुल भी। लेकिन स्पैनर क्या है? ये कसने के काम आता है। तो ये जो है अलग है, स्पैनर, प्लास इसे कहते हैं। तो ये जो है अलग है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? डी दोस्तों। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन आपका आता है, उसे चुने जो समूह से अलग हो। यानी 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से एक विकल्प सही है। कौन सा सही है? जो अलग है। जैसे हाइड्रोजन है, एल्युमिनियम है, गोल्ड है, सिल्वर है। तो एल्युमिनियम, गोल्ड, सिल्वर ये क्या है? धातुएं हैं। और हाइड्रोजन क्या होती है? गैस होती है। तो ये गैस हाइड्रोजन जो है अलग है, इसलिए आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए। तो आपका आंसर हो गया ए। फिर इस प्रकार से अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है? कौन सा समूह से अलग है ये बताना है हमें। जैसे लोमड़ी है, बकरी है, घोड़ा है, जेबरा है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि लोमड़ी, अब इनमें हम अपना दिमाग लगाएंगे बहुत जल्दी से जल्दी, क्या अंतर हो सकता है। जैसे बकरी है, घोड़ा है, जैबरा है, ये तो सब क्या है? शाकाहारी हैं, और लोमड़ी मांसाहारी होती है। तो इसमें ये अंतर लगा हमें, ये हमने अपने दिमाग को चलाया, हमने इनका क्लासिफिकेशन किया, तो जल्दी से हम फटाफट इस पर आ गए। तो ये हमारा राइट हो गया। हमें टाइम की भी पंक्चुअलिटी को देखना है दोस्तों, हमारे पास कितना समय है। एग्जाम में इतना समय नहीं होता है, आप जल्दी से जल्दी सोचिए आपका दिमाग कितना चल सकता है। इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न में से क्या शेष से अलग है? यानी 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प अलग है? कुत्ता है, बकरी है, शेर है, गाय है। अब आप अपना दिमाग जल्दी चलाइए, क्या हो सकता है दोस्तों? तो शेर कैसा है? ये जंगली जानवर हो गया। और बाकी कैसे हो गए? ये पालतू जानवर हो गए। तो डिफरेंट कौन सा हुआ? शेर। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? शेर। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है हमारा, दिए गए विकल्पों में से एक शब्द अलग है, उसे ढूंढना है। कौन सा अलग है? जल्दी देखिए, शीशा, छड़ी, ब्लेड, चम्मच। अब क्या है? अब ये देखिएगा कि छड़ी है, ब्लेड है, चम्मच है, ये तो विभिन्न प्रकार की धातुओं से बने हुए होते हैं इनमें। और ये शीशा जो है केवल एक ही धातु से बनता है। ये छड़ी जो है कई डिफरेंट धातुओं से बन सकती है। ब्लेड है, चम्मच है, इनमें तो अलग अलग धातुएं हैं, लेकिन ये जो है अलग एक ही धातु से बनता है।
निम्न में से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए। अब इसमें क्या है, छिद्र हो गया, झालर है, रिक्ति है, दरार है। अब छिद्र माने रिक्ति, रिक्ति माने दरार, ये तो एक ही समान अर्थ वाले हो गए, यानी पर्याय हो गए। लेकिन झालर कैसी हो गई, डिफरेंट हो गई, ये अलग है। तो आपका आंसर ये हो जाएगा। इसके बाद में अगला आता है, निम्नलिखित में से इस समूह से संबंधित नहीं है। क्या चीज़ संबंधित नहीं है, वो ध्यान देंगे। वृत्त है, आयतन है, वर्ग है, आयत है। अब क्या है, आप देखिए, ये भी आकृति है, ज्यामितीय, और ये क्या है, ये मापन इकाई होती है, ज्यामितीय, आयतन, और ये भी क्या कहते हैं, आकृति है, ये भी आकृति है। तो ये तीनों जो हैं आकृतियां हैं, ज्यामितीय, और ये आयतन जो है ये मापन है, मेजरमेंट करते हैं। तो आपका ये अलग हो गया, तो आंसर आपका ये हो जाएगा। अगला है, वह शब्द चुने जो समूह से संबंधित नहीं हो, अलग है। जैसे हिप हॉप हो गया, ओडिसी हो गया, कथकली हो गया, भारतनाट्यम हो गया। तो ये पता ही आपको इंडिया के नृत्य हैं, कौन कौन से, ओडिसी, कथकली, भारतनाट्यम। लेकिन ये हिप हॉप क्या है, ये विदेशी नृत्य है दोस्तों, तो ये अलग हो गया। तो इसलिए आपका आंसर कौन सा हो गया, ये हो गया। उसके बाद में अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। निम्न में से क्या इस समूह से अलग, क्या चीज़ अलग है। केला है, लीची है, काऊ है, कीवी है। अब ये 4 चीज़ें दे दी आपकी। तो अब आप देखिए, ये केला भी फल हो गया, लीची भी फल हो गया, कीवी फल हो गया, काऊ क्या हो गई, ये घास हो गई, ये घास है काऊ, तो ये डिफरेंट हो गई। तो ये आपका आंसर हो गया। और उसके बाद में निम्न में से कौन सा अन्य से अलग है। जैसे हल्का गुलाबी हो गया, लाल हो गया, हरा है, स्तंभ है। तो ये क्या हो गए, कलर हो गए, यानी गुलाबी, लाल, हरा और स्तंभ। ये आपकी जो चीज़ है ये वास्तुकला से संबंधित आती है। और इसके बाद मैं और बताता हूँ। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है। अब ये देखिए, ये 4 ऑप्शंस दिए हैं। कुल्हाड़ी है, ब्लेड है, चाकू है, पाना है। अब आप दिमाग अपना चलाइए बहुत जल्दी से जल्दी, क्या चीज़ अलग हो सकती है। देखिए, कुल्हाड़ी काटने के काम आती है, ब्लेड काटने के आता है, चाकू काटने के आता है, पाना ये बोल्ट कसने के काम आता है, खोलने के काम आता है। तो कौन सा चीज़ डिफरेंट अलग हो गई, ये पाना जो है अलग हो गया। तो साथियों, इसका आंसर पाना हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, ध्यान से देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा समूह से अलग है। बहुत जल्दी जल्दी हम करेंगे प्रयास। जैसे गीली मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है, पृथ्वी है, प्लास्टिक है। अब ये कौन सी चीज़ें हैं, इसमें से कौन सी अलग, दिमाग चलाइए जल्दी से जल्दी, बहुत जल्दी। तो आप देखेंगे कि प्लास्टिक जो है वो प्राकृतिक मतलब अवस्था है किसी भी चीज़ की। और ये जो चीज़ें हैं, गीली मिट्टी हो गई, चिकनी मिट्टी हो गई, पृथ्वी हो गई, ये सारी चीज़ें जो हैं हमसे कनेक्टेड हैं, यानी मिट्टी से कनेक्टेड हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है, वो अलग चीज़ है। तो आपका कौन सा आंसर हो गया, प्लास्टिक हो गया। आप किसी भी तरह से अपने मन को संतोष करके जल्दी जल्दी हमको पता लगाना है, इतना हमारे दिमाग को चलाना है। अगला क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु समूह से अलग है। जैम हो गया, जूस हो गया, स्क्वाश हो गया, नींबू हो गया। अब ध्यान देंगे, अब जैम ये भी फल से मिलता है, जूस भी फल से मिलता है, स्क्वाश भी फल से मिलता है, और नींबू क्या है, ये फल की श्रेणी में नहीं आता है ये। तो इसलिए ये नींबू जो है डिफरेंट हो गया। तो ये आपका आंसर हो गया डी दोस्तों। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, ध्यान से देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है, कौन सी चीज़ अलग है। बहुत जल्दी दिमाग चलाएं। क्लिप हो गया, पिन हो गया, बैंड हो गया और तौलिया हो गया। अब आप अपना दिमाग चलाइए, क्या हो सकता है, बहुत जल्दी से जल्दी। क्लिप ये बाल में लगता है, पिन भी बाल में लगती है, बैंड भी बाल में लगता है, लेकिन तौलिया क्या है, पोंछने के काम आती है। तो कौन सी चीज़ अलग हुई, तौलिया। तो साथियों ये हुआ। तो इसी प्रकार बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं, आप अभ्यास करिए, आपके ऊपर डिपेंड है। मैं एक एक कैटेगरी बताता चल रहा हूँ, आपको थोड़ा सा नमूना बताऊंगा, हर एक चीज़ का शॉर्टकट मेथड बताऊंगा, वही प्रश्न बताऊंगा जो आपके रेलवे के एग्ज़ाम में आए हैं और आने की संभावना है। और मैं इसी के साथ अपनी बात ये कहना चाहता हूँ कि आप अधिक से अधिक अभ्यास करें, कतई निराश ना हो। मैं आपको आपके साथ खड़ा हुआ हूँ। मेरा उद्देश्य ये है कि देश का हर बच्चा जो गरीब से गरीब है उसको लाभ मिलना चाहिए, वो पढ़े और बिना पैसे के सीखे घर पर बैठ करके। तो अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक कीजिए। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।